हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश यूट्यूब चैनल NKY मैथ क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और हाइट एंड डिस्टेंस में थ्योरी जो होता है वो हम लोग पढ़ लिए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। तो आज हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास 4 है, यानी कि आज चौथा क्लास है। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस जो NCERT बुक से जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग आज समाप्त कर लेंगे। तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो आप लोग देख ले जाकर, प्ले लिस्ट बनाया हुआ है उसमें जाके आप लोग पहला वीडियो से देख सकते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 NCERT बुक से और एक्सरसाइज 9.1 और त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ लिए हैं। जो भी त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं तो उसको आप लोग प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है एक नहर के एक तट पर, यानी कि एक नहर है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यानी कि एक नहर है, क्या है, एक नहर, और नहर के एक साइड मतलब कि नहर है और उसके एक तट पर एगो टीवी का क्या खड़ा हुआ है, टावर खड़ा है, टावर लगा हुआ है। यानी कि टावर लगा हुआ है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो इसका आकृति भी बना हुआ है क्वेश्चन में, किताब में इसका आकृति इस तरीका से बना हुआ है। तो इसको आप लोग, इसका जो हाइट है निकालना है और नहर बी से जो सी की नहर है इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए फिर से, एक नहर के एक तट पर एक नहर है, ये क्या है, यहां से यहां तक इसको मान लीजिए क्या है, नहर है, क्या है, नहर है। एक तट पे एगो क्या खड़ा हुआ है, इस शिखर का एक टावर खड़ा हुआ है, टीवी का एक क्या खड़ा हुआ है, टावर खड़ा है। और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, टावर के ठीक सामने ए वाला बिंदु हो गया, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, माना कि एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री बना रहा है। टावर के शिखर से और इस बिंदु से उन्नयन कोण कितना डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का। और इसी तट पर इसी बिंदु से, यानी कि इसी तट पर इसी बिंदु से, यानी कि इसी तट पर, इस तट पे नहीं, इस तट पे और इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी कि इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहां से यहां तक आ गया, यानी कि 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। और यहां से इस बिंदु का और इस टावर का जो शिखर है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। तो बोल रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई और शिखर के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु। तो इसकी टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई। तो देखिए हमको पहले
इसमें क्या दो गो त्रिभुज बन रहा है, एक ठो त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, त्रिभुज ए बी डी बन रहा है। क्या बन रहा है, ए बी सी और ए बी डी। तो चलिए इसका नहर की जो चौड़ाई है इसको हम मान लेते हैं कि x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। माना कि नहर की चौड़ाई जो है वो x मीटर है। कितना मीटर, x मीटर। यहाँ पे आप मान सकते हैं कि माना कि नहर की जो चौड़ाई है x मीटर है। कितना है, x मीटर है। तो चलिए इसको हम लोग अब इसमें देखिए, इसमें कौन सा भुजा कॉमन है। हमको इसको बनाने से पहले समझना है कि इसमें देखेंगे कि कौन दो गो त्रिभुज बन रहा है, दो त्रिभुज में कौन सा भुजा कॉमन है, यानी कि दोनों त्रिभुज में एक भुजा उसमें शामिल है। तो देखिए हाइट इसमें छोटे वाला त्रिभुज में भी हाइट यही है और बड़े वाला त्रिभुज में भी हाइट यही है। देखिए एक छोटे वाला, इसको पहले मिटा देते हैं, फिर इसको बना देंगे हम लोग। इसको देखिए मिटा देते हैं तो, और इसको मिटा देते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी में हाइट का काम यही कर रहा है। और अब इसको मिला देते हैं और इस त्रिभुज में इसको यहां से बना देते हैं और इसको मिटा देते हैं। क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो इसमें भी देखिए त्रिभुज ए बी डी में हाइट का काम यही कर रहा है, यानी कि दोनों त्रिभुज में हाइट क्या है, सेम है। क्या है, हाइट सेम है, यानी कि ऊंचाई जो है टावर की, मतलब वो दोनों क्या है, सेम है। तो दोनों त्रिभुज में हाइट निकाल के और हाइट को बराबर कर देंगे तो यहां से हाइट का ऊंचाई क्या निकल जाएगा, क्या चीज का निकल जाएगा, हाइट और चौड़ाई का मान निकल जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में लंब और आधार की बात करना है, कर्ण का यहाँ पे बातें नहीं करना है, लंब और आधार। तो लंब और आधार किस रेशियो में होता है, टेन थीटा कोट थीटा में होता है। टेन थीटा और कोट थीटा में लंब और क्या होता है, आधार होता है। तो देखिए यहाँ पे हम टेन लेते हैं, क्या लेते हैं, टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर पी बटे क्या होता है, बी। थीटा यहाँ पे क्या, थीटा का मान यहाँ पे कितना लेंगे, 60 डिग्री। त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं, छोटे वाले त्रिभुज में चल रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में, जब त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं तो थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और पास वाली भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ए बी लंब क्या हो गया, ए बी, और बी सी क्या हो गया, आधार हो गया। और थीटा के जगह पे क्या लेना है हमको, 60 डिग्री। तो थीटा के जगह पे 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री हो जाएगा। और ए बी का मान हम लोग क्या मान लिए, एच मान लिए, तो यहाँ पे एच हो जाएगा। और बी सी का मान क्या माने हैं, एक्स माने हैं। अब देखिए टेन 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। क्या होता है, √3, और h बटे x हो गया। हमको h का मान निकालना है, क्योंकि h दोनों त्रिभुज में समान है। तो दोनों त्रिभुज में h का मान समान है, तो h का मान निकाल कर और बराबर कर देंगे तो हमको यहाँ पे नहर की चौड़ाई निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से h का अगर मान निकालेंगे तो x इधर आएगा, तो x √3 बटे बराबर h आ जाएगा, यानी कि h का मान यहाँ पे निकल गया। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे h आया। अब फिर देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में। अब इस बार बड़े वाला त्रिभुज में चलते हैं, किसमें, ए बी डी में। किसमें चलते हैं, ए बी डी में। तो इसमें ए बी डी में चलते हैं, तो इसमें भी लंब और आधार की बात करना है। लंब और आधार किस में आता है, टेन में आता है। तो यहां से भी लेते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी। इस बार पी का जो मान है ए बी हो जाएगा, पी कितना हो जाएगा, ए बी, और बी जो होगा ये बी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी डी। क्या हो जाएगा, बी डी। और टेन, इस बार टेन का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। कितना, बड़े वाले त्रिभुज में थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, तो इसको 30 डिग्री ले लिए। और ए बी का मान कितना, एच, और जो बी डी का है वो BC प्लस क्या है, CD, BC प्लस CD। अगर BD का मान निकालना है तो BC को जोड़ेंगे और CD को जोड़ेंगे तो BD का मान यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे BC प्लस क्या हो जाएगा, CD। और टेन 60 का जो मान होता है 1 बटे √3 होगा। टेन टेबल फॉर्मूला आप लोग याद कर लिए होंगे, अगर नहीं याद किए तो सबसे पहले इस टेबल को फॉर्मूला को याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है।
तो टेन 30 का मान 1/√3 होता है। एच का मान यहाँ पे एच ही होगा। और बीसी का जो मान है, देखिए बीसी कितना है एक्स, तो यहाँ पे एक्स ले लिए। और प्लस सीडी का मान देखिए कितना 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो यहाँ पे कितना हो गया 20 मीटर। अब देखते हैं क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीपल। इसको एच का मान यहाँ पे निकालना है, तो नीचे वाले को ऊपर लेके चल जाएंगे। तो एक्स प्लस 20 और बटे कितना √3 बराबर एच, यानी कि इक्वेशन कितना हो गया सेकेंड हो गया। इक्वेशन कितना सेकेंड। अब देखिए एच का मान यहाँ पे इतना आया और एच का मान इतना आया, और एच दोनों में क्या है, दोनों त्रिभुज में बराबर है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर रखने पर, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को क्या करते हैं बराबर रखते हैं, यानी एच का मान अगर बराबर रख देंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 बराबर समीकरण क्या 2। समीकरण 1 एच का जो मान है x√3 हो गया, x√3 इधर क्या आ गया x प्लस 20√3 हो गया। क्या हो गया बटे√3। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो ये √3 इधर आके गुना होगा, तो x√3 गुने क्या हो गया √3, इधर क्या बचा है x प्लस 20 बचा। अब √3 गुने √3 क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पे 3x हो गया, कितना आ गया 3x। और यहाँ पे x प्लस कितना आ गया 20, x प्लस कितना आ गया 20। अब देखिए x वाला को x साइड लेके जाएंगे, तो 3x है इधर x है, तो इधर 3x हो गया माइनस x हो गया, तो कितना बचा इधर 20 बचा। इधर x इधर लेके चला है, 3x में से अगर एक x चला गया तो कितना बचा 2x बचा, इधर 20। इसको काट दीजिए 10 दूनी 20, यानी कि x का जो मान आया वो कितना आया 10 मीटर आया। कितना मीटर 10 मीटर। और x क्या चीज माने थे, तो माना कि नहर की चौड़ाई x है, यानी कि जो नहर की चौड़ाई है वो कितना मीटर है, तो 10 मीटर नहर की चौड़ाई है। नहर की चौड़ाई कितना है 10 मीटर। अब हमको हाइट निकालना है, उस टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए x का मान अगर समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो यहाँ से h का मान निकल जाएगा। अगर यहाँ पे h का जब मान निकालना है तो देखिए यहाँ से फिर बना रहे हैं, तो यहाँ से लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है x√3 बराबर h, तो x का मान कितना 10 आया, यानी कि 10√3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 10√3, यानी कि टावर की ऊंचाई देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, टावर की जो ऊंचाई होगा, टावर की ऊंचाई कितना आ गया 10√3 मीटर। कितना आ गया 10√3, और नहर की चौड़ाई 10 मीटर आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे और इसको आप लोग नोट कीजिए। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी कि 7 मीटर एक ऊंचा क्या है भवन है। मान लीजिए ये भवन की जो ऊंचाई है वो क्या है 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये भवन हो गया, इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग भवन मानते हैं। क्या मानते हैं भवन। और एक इसके शिखर से एक केबल टावर, यानी कि केबल टावर जो होगा इस तरीका से होगा, और उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री। यानी कि क्वेश्चन कर रहा है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। क्या है 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, और एक केबल टावर का, एक केबल क्या है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री। कितने डिग्री 60 डिग्री। यानी कि इससे ये भवन हो गया और ये क्या हो गया केबल टावर हो गया। इसको मान लीजिए टावर है, क्या इसको टावर, और टावर के और
मीना इस भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री बना रहा है, यानी कि इससे यहाँ पे 60 डिग्री, इसको इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और इसके पाद का अवनमन कोण, लास्ट में क्या आ रहा है, टावर आ रहा है, तो टावर किसके पाद होगा, टावर के, यानी टावर के पाद बिंदु, यानी टावर क्या है, टावर ही है, और इसके पाद बिंदु से और शिखर का मतलब कि और भवन के शिखर से अवनमन कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। अवनमन कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, यानी कि यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। यहाँ पे इसको 45 डिग्री का क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। तो अब बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, इसको नहीं तो इसको बी और इसको सी और इसको पी और क्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पी और क्यू मान लेते हैं। अब दिया हुआ है भवन की ऊंचाई कितना, 7, भवन ये है तो इसका ऊंचाई कितना है, 7 मीटर। क्या मीटर, 7 मीटर। अब देखिए इसको यहाँ पे ई कोण कितना हो जाएगा, एकांतर कोण, और एकांतर कोण कितना बराबर होता है, यानी कि ई पैरेलल लाइन दो गो है और ई भी पैरेलल लाइन है, यानी कि पैरेलल लाइन में और ये जो कोणवा बना रहा है जेड आकार के, वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देखिए जिसको नहीं समझ में आया है वो यहाँ पे समझिए। देखिए इसको इस तरह से किया, पैरेलल लाइन का मतलब हुआ समानांतर रेखा, कि वैसा दो रेखा कि दोनों रेखा के बीच की दूरी हमेशा हर जगह क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, हर जगह समान होगा, उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। तो पैरेलल लाइन पे कोई एक तीसरी रेखा जो है इसको प्रतिच्छेद करती है, तो जो एकांतर कोण होगा, यानी कि ए कोण थीटा, तो ए कोण भी क्या होगा, थीटा। अगर ए कोण अल्फा तो ए कोण भी क्या होगा, अल्फा होगा। यानी कि एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे बीसी एक लाइन है और एक पीक्यू लाइन है, और यहाँ पे एक प्रतिच्छेदी रेखा इसको इस तरह से क्या कर रहा है, काट रहा है। और यहाँ पे अवनमन कोण हमेशा क्या बनाता है, ऊपर। अवनमन कोण, आदमी ऊपर से देख रहा है तो अवनमन कोण बनाएगा, और आदमी अगर नीचे से ऊपर देख रहा है तो उन्नयन कोण बनाएगा। फर्स्ट क्लास में इसको हम बहुत बढ़िया तरीका से समझा दिए थे। फिर इस क्लास में भी समझ जाइए कि अगर कोई व्यक्ति छत पे है और छत पर से कोई नीचे वाले व्यक्ति को देखता है तो अवनमन कोण बनाएगा। अगर नीचे वाले व्यक्ति छत वाले व्यक्ति को देखेगा तो क्या बनाएगा, उन्नयन कोण बनाएगा। क्या बनाएगा, उन्नयन कोण। तो यहाँ पे देखिए अवनमन कोण बनाता है। क्या बनाता है, इसके पाद से पाद का को अवनमन कोण 45 डिग्री बनाता है, यानी कि यहाँ से 45 डिग्री का कोण बना रहा है इसको यहाँ तक। तो यानी कि अवनमन कोण ऊपर 45 डिग्री, तो ये अवनमन कोण 45 डिग्री ऊपर बना दिया, तो नीचे कैसे आ गया, तो समानांतर रेखा में एकांतर कोण जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पे कोणवा नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे 45 डिग्री, इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या बराबर है। हमको देखिए यहाँ पे बीपी और सी क्यू, यहाँ पे बीपी बराबर सी क्यू है, बीपी बराबर क्या है, सी क्यू। अब सी क्यू बराबर कितना, 7 मीटर, तो 7 मीटर हो जाएगा। अब देखिए बी सी और पी क्यू दिया हुआ है बराबर, यानी कि बी सी बराबर क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पी क्यू। तो चलिए हमको इसको ज्ञात करना। अगर देखिए सी क्यू 7 सेंटीमीटर है तो बी क्यू बीपी भी जो कितना होगा, 7 मीटर होगा। कितना होगा, 7 मीटर। और एपी का जो मान है, मान लेते हैं कि एपी का मान कितना, x मीटर मान लेते हैं। कितना, x मीटर। अगर टोटल x मीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, x में से टोटल में से अगर इतना वाला घटा देंगे तो ऊपर वाला का मान चला आएगा। तो यहाँ पे कितना है, 7 मीटर। कितना, x माइनस
7। एक्स माइनस कितना हो गया, 7 हो गया। तो चलिए अब इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज में चलिए, पहले ऊपर वाले त्रिभुज, एक त्रिभुज देखिए ऊपर बन रहा है, इसमें ए बी सी, और एक त्रिभुज नीचे सी क्यू पी या पी क्यू सी बन रहा है। तो पहले ऊपर वाला त्रिभुज में हम लोग चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, इसको हम लोग ए बी सी में। तो यहां से हम लोग BC का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं, BC। लंब और आधार की बात करना है, तो लंब और आधार हमेशा tan थीटा लेंगे। क्या लेंगे, tan थीटा या cot थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। यहाँ से P, थीटा के सामने वाली भुजा थीटा, ऊपर वाला त्रिभुज ले रहे हैं ABC में थीटा का मान 60 दिया हुआ, इसके सामने वाली भुजा लंब AB है। क्या है, AB। तो यहाँ पे AB हो जाएगा। और आधार क्या है, BC, तो यहाँ पे BC हो जाएगा। और tan का मान दिया हुआ है, यानी कि tan थीटा का जो मान दिया हुआ है 60 डिग्री। और AB का मान कितना, x माइनस 7, तो x माइनस 7, और BC का तो BC ही रहने देते हैं। BC का मान ज्ञात करना है। अब देखिए tan 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3, √3, और x माइनस 7 बराबर BC। अब यहां से BC का जब मान निकालेंगे, यानी कि BC बराबर ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7/√3। इक्वेशन कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। यानी कि √3 को इधर लेके चलाएं, बराबर नीचे करके लेके चलाएं, और BC को इधर लेके चलाएंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीपल किए यहाँ पे। फिर अब देखते हैं त्रिभुज PQC में चलते हैं। किसमें, PQC चलते हैं। तो PQC में फिर tan थीटा लेंगे। किसमें लेंगे, tan थीटा, यानी कि P/B। और इसमें देखते हैं कि P कौन होता है और B कौन होता है। तो थीटा के सामने, इसमें थीटा का मान E वाला कोण दिया हुआ है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो क्या हो जाएगा, CQ। क्या हो जाएगा, CQ। और आधार क्या हो जाएगा, PQ। तो यहाँ पे PQ लिखिए। और थीटा का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। और CQ का जो मान दिया हुआ है 7 मीटर, तो यहाँ ऊपर 7 हो जाएगा, नीचे PQ में दिया हुआ है, क्या, PQ। तो यहाँ से देखिए PQ के जगह पे BC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BC। PQ के जगह पे BC लिख सकते हैं, क्योंकि BC और PQ जो है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। tan 45 का मान 1 होता है और 7, और PQ के जगह पे BC लिख सकते हैं। और BC इसको इस साइड लेके चलाइए, और BC इस साइड लेके आएंगे तो कितना बचेगा, 7 मीटर। इक्वेशन सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, यानी कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, बराबर x माइनस 7/√3। इसको इधर लेकर आएंगे तो 7 रूट गुना हो जाएगा 3, यहाँ पे x माइनस 7। अब इसको देखिए 7 को इस साइड लेकर आएंगे तो 7 हो जाएगा √3, और प्लस हो जाएगा बराबर कितना, x। यहाँ पे यानी कि 7√3 प्लस 1, 7 कॉमन ले लिए, यहाँ पे x बराबर 7√3 प्लस कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसको आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे इसको बनाते हैं। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसका आंसर यही होगा, क्योंकि हमको क्या निकालना था, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई हम लोग क्या माने थे, x माने थे। क्या माने थे, x माने थे। माना कि यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि टावर की जो ऊंचाई है, माना कि टावर की ऊंचाई कितना मान लेते हैं, x है। तो x टावर की ऊंचाई यहाँ पे नहीं लिखे थे, लेकिन यहाँ पे मान लिए थे टावर की ऊंचाई कितना, x। तो x का मान कितना आया, 7 इंटू √3 प्लस 1 आ गया। इसको आप लोग इस तरीका से तोड़ सकते हैं, x का मान यानी 7 हो गया, और गुने √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है, और प्लस कितना होता है, प्लस 1 हो गया।
अब इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। तो यानी कि 7 गुने 2.732 हो गया। इसको गुना कीजिए, 7 दूनी 14 के 4 हो गया, हाथ में बचा 1, और 7 21 और 1 22 के 2 हाथ में बचा 2, और 7 7 49, 49 और 2 कितना हो गया, 51, 51 के 1 हाथ में बचा 5, और यहाँ पे पॉइंट है 3 अंक के पहले, तो 3 अंक के पहले पॉइंट दे देते हैं। हाथ में बचा 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो गया, 19 आ गया। यानी कि 19.124 मीटर आ गया। क्या चीज, मीनार, टावर की ऊंचाई। क्या है, टावर है ना, तो यहाँ पे टावर की जो ऊंचाई आ गया, टावर की ऊंचाई 19.124 मीटर है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी कि 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, यानी कि समुद्र है, मान लीजिए क्या है, समुद्र है, और समुद्र के तल से 75 मीटर का एक लाइट हाउस है। क्या है, लाइट हाउस लगा हुआ है। कितने मीटर की ऊंचाई पे, 75 मीटर की ऊंचाई का एक लाइट हाउस है के शिखर से देखने पर, अब यहाँ पे कोई आदमी है और यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। जब आदमी यहाँ से देखता है समुद्र की ओर, तो देखता है कि दो जहाज आ रहा है, और वहाँ वो दोनों जहाज कुछ दूरी पे है। तो दोनों जहाज को देखता है, तो एक से 45 डिग्री का कोण बनाता है और एक से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो और यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, और जो जहाज है वो एक जहाज यहाँ पे है, एक जहाज कहाँ पे, यहाँ पे है, और एक ही दूसरे मतलब कि लाइट के तरफ ही क्या कर रहा है, आ रहा है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करने, माना यानी कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ से एक आदमी यहाँ पे देखता है, तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का। कितना डिग्री का, 45 डिग्री को। और इस जहाज को देखता है यहाँ से, तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री को। कितने डिग्री को, 30 डिग्री का। और तब ज्ञात करना है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको B मान लिए, इसको C और इसको D मान लिए। क्या मान लिए, D मान लिए। इसमें भी देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक 45 कोण वाला और एक 30 डिग्री कोण वाला बनता है। एक 45 वाला बनता है त्रिभुज ABC, और 30 वाला भी बनता है ABD बनता है। तो इस दोनों त्रिभुज में देखिए हाइट जो है क्या है, समान है। तो पहले हम इसका हाइट दिया हुआ है, तो इसका मान निकाल लेते हैं। किसका, इसका। हमको निकालना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो यानी कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी मान लिए कितना, x। एक जहाज यहाँ पे, एक जहाज यहाँ पे है, तो दोनों के बीच की दूरी कितना मान लिए, x मान लिए। यहाँ पे मानते हैं, माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है, x है। तो अब देखिए हम चलते हैं त्रिभुज ABC में। यहाँ पे त्रिभुज ABC में चलते हैं, यानी कि त्रिभुज छोटा वाला में ABC में। इसमें लंब दिया हुआ है और आधार निकालना है। तो लंब और आधार किस में होता है, तो tan या cot। यहाँ पे हम tan ही लेंगे। तो tan थीटा बराबर P बटे क्या होता है, B। P का मान कितना, AB हो गया P, तो AB और बटे BC क्या हो गया, आधार। यहाँ पे आधार हो गया BC। अब tan का मान यहाँ पे कितना, 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। AB का मान कितना दिया हुआ है, 75। यहाँ पे BC का BC ही रख देते हैं। तो अब देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ पे 75 बटे BC हो गया, और BC को इस साइड लेकर आएंगे, बराबर हो गए तो गुना में चला आएगा। 1 गुना BC तो कितना होगा, BC ही हो गया। इधर क्या बच गया, 75 मीटर। यानी कि जो BC की लंबाई आया कितना आ गया, 75 मीटर। तो BC का भी लंबाई कितना आ गया,
75 मीटर आ गया। कितना मीटर? 75 मीटर, यानी कि BC का मान भी 75 मीटर आ गया। अब देखिए फिर त्रिभुज ABC में चलते हैं, त्रिभुज ABD में चलते हैं, बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में चलते हैं। लंब और आधार की बात करना है तो tan थीटा लेंगे। क्या लेंगे? tan थीटा, यानी कि P/B। P तो होगा AB और B कितना हो गया? BD हो गया, BD, यानी कि BD BC प्लस CD, BC प्लस CD करेंगे तो BD आएगा। इसमें tan का मान कितना? थीटा का मान 30 डिग्री, तो यहाँ पे tan कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। और AB का जो मान दिया हुआ है, A और B का मान कितना दिया हुआ है? 75 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 75 मीटर हो जाएगा। यहाँ से BD का अगर निकालना है तो BC प्लस CD कर लेंगे। क्या कर लेंगे? BC प्लस CD। tan 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ पे 75, और BC का जो मान आया, BC का मान भी 75 मीटर आया और CD का मान तो x माने हैं, यहाँ पे 75 प्लस x हो गया। क्या हो गया? 75 प्लस x। क्रॉस मल्टीपल मतलब तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो 75 प्लस x हो गया। इधर 75 रूट कितना आ गया? 3। अब इसको प्लस में बराबर होके हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 75√3 माइनस कितना हो गया? 75। अब देखिए यहाँ पे x का ही मान निकालना है, क्योंकि दोनों जहाजों के बीच की दूरी हम लोग कितना मान लिए? x। तो x का मान अगर निकल जाएगा तो दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी होगा वो निकल जाएगा। हमको निकालना क्या है? तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान लीजिए कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो यहाँ से देखिए 75 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचा? √3 - 1 बचा, और यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे भी x हो गया। अब देखिए 75 हो गया और √3 का मान 1.732 होगा। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, 1.732 माइनस 1 हो गया, और 1 में से 1 गया तो कितना बचा? 0.732 बचा। तो यहाँ पे बराबर x बराबर 75 गुने 0.732 बचा। पॉइंट हटेगा नीचे, कै गो जीरो? 3 जीरो, तो 3 जीरो हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए तो कितना आएगा? तो देखिए गुना कीजिए इसको, 732 बटे, नहीं तो इसको काट दीजिए, इसको काटिए। यहाँ पे 25 तिया कितना? 75, 25 तिया 75 और 25 चौक 100, यानी 40 मिनट में, 4 मिनट में ही कटता है। 4 मिनट में इसको काटिए, यानी कि 4 एकम 4 और 3 बचा 33 बचा, और 4 एकम 4, फिर 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 4 तिया 12, और इसको 4 मिनट में तो 10 चौक 40। अब इसको गुना कीजिए, यानी कि x बराबर जो आया 3 गुने 183 बटे 10। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया? 3 तिया 9 और 8 तिया 24 और 3 एकम 3 है 6 और बटे कितना आ गया? 10, यानी कि x का जो मान आ गया 64.9 आ गया। कितना आ गया? 64.9। तो इसको आप लोग सोल्व कीजिए, फिर देखिए कितना आता है। 64 पॉइंट कितना आता है? 9 आता है, 64.9। क्या 64.9 नहीं, 5 आएगा। यहाँ पे कितना होगा? 5 होगा। 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया, यानी कि 54.9 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना आ गया? 54.9 मीटर। कितना आ गया? 54.9 मीटर। तो इसी को हम लोग निकालना था तो हम लोग निकाल दिए। दोनों जहाजों की बीच की दूरी 54.9 मीटर। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, यानी कि 1.2 मीटर की एक क्या है? लड़की है। क्या है? लड़की है, और उसको भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से हवा
में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, यानी कि धरती से मतलब कि पृथ्वी से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक बैलून को उड़ते हुए देखती है। और वो लड़की जो है 1.2 मीटर की लंबाई की है, उड़ती है। तो देखती है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री की, यानी कि देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। यानी कि इसमें आकृति दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आकृति बना हुआ है। यानी कि 1.2 मीटर की एक लड़की है, यहाँ पे मान लीजिए कि 1.2 मीटर की क्या है, एक लड़की है। और यहाँ से इसकी आंखों से इस गुब्बारे को, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कि गुब्बारा उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, गुब्बारा उड़ रहा है। यहाँ पे क्या उड़ रहा है, गुब्बारे उड़ रहा है। तो यहाँ पे इस लड़की ने इस गुब्बारे को देखता है, तो ये लड़की की आंख और ये गुब्बारे से जो उन्नयन कोण बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। और फिर क्या होता है कि 1 या 2 सेकेंड बाद, कुछ समय बाद इस गुब्बारे को यहाँ पे चलाता है। इस गुब्बारे यहाँ पे उड़ रहा था, लड़की जब देखी पहली बार तो यहाँ पे गुब्बारे उड़ रहा था। उसके बाद फिर जब दूसरी बार देखी तो यहाँ पे गुब्बारे कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो गुब्बारे इस बार यहाँ पे आ गया। तो अब जो इस लड़की की आंखों से और इस गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। तो पूछ रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि पहली बार जहां पे लड़की देखी थी गुब्बारे, और फिर जब दूसरी बार लड़की उस गुब्बारे को देखती है तो दोनों बीच की दूरी करने के लिए बोल रहा है। यानी कि कोई लड़की यहाँ पे क्या है, खड़ा है, देख लीजिए यहाँ पे कोई लड़की है, क्या है, यानी कि यहाँ पे कोई लड़की है, यहाँ पे कोई लड़की है और इसको यहाँ पे देख रही है कि गुब्बारे उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, गुब्बारे। तो अगर यहाँ पे इस गुब्बारे को जब देखती है तो पहली बार देखी तो यहाँ पे, और कुछ सेकेंड बाद यानी कि कुछ समय बाद गुब्बारे यहाँ चलाया, कहाँ चलाया, यहाँ चलाया। पहले गुब्बारे यहाँ था, अब चलाया यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी गुब्बारे तय किया, उस दूरी को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए पहले बार गुब्बारे कहाँ पे था, पहले जो था गुब्बारे यहाँ पे था, गुब्बारा यहाँ पे था। उसके बाद जब दूसरी बार देखी तो गुब्बारे यहाँ चला गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसी को हम लोग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गुब्बारे कितने नीचे मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो 88.2 मीटर पे, कितने पे, 88.2 मीटर की ऊंचाई पे गुब्बारे उड़ रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 88.2 मीटर है। और उस लड़की की लंबाई कितनी है, तो 1.2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1.2 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो गया, टोटल में से अगर 1.2 घटा देंगे तो AB का मान निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, AB का मान। तो AB का जब मान आ गया 88.2 में से, देखिए यहाँ पे 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गया, 87 मीटर। कितना आ गया, 87 मीटर। अब देखिए इसको, अगर यहाँ पे कौन कौन बराबर है, कौन कौन बराबर है, तो देखिए यहाँ पे AB बराबर EC है, AB बराबर EC। यानी कि कौन भुजा बराबर है, तो AB बराबर EC क्या है, बराबर भुजा पे है। अब यहाँ पे कौन सा बराबर है, तो चलिए यहाँ से E अगर 87 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी ये भी कितना हो गया, 87 मीटर हो गया। कितना हो गया, 87 मीटर। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो हमको देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि AC यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि AE बराबर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा BC का, वो क्या होगा, बराबर होगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं।
यहाँ पे AC का AE का मान निकालना है। बैलून यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक चलाया तो कितना दूरी बैलून चला है, उस दूरी को हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से पहले हम लोग त्रिभुज ABC में चलते हैं, ABD में, त्रिभुज ABD में चलते हैं। यहां से क्या करना है कि देखिए यहाँ का मान निकालना है, तो टोटल में से अगर यहाँ से यहाँ तक का मान निकल जाएगा तो हम लोगों को BC का मान निकालना है। BC अगर निकल जाएगा तो AE निकल जाएगा, क्योंकि BC और AE जो है आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो देखिए यहाँ पे हमको निकालना क्या है, BC निकालना है। तो BC निकालने के लिए BP में से यहाँ से क्या, इसको D माने है ना, हाँ इसको क्या माने, D, इसको D। BD में से अगर CD माइनस कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, BC निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, BC। अगर BC निकल जाएगा तो AE निकल जाएगा, और AE निकालना हमको है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे त्रिभुज ABD में, अगर त्रिभुज ABD में देखते हैं तो लंब तो कितना दिया हुआ है, लंब देखिए 1.2 मीटर का लंबा का कितना लड़की है, 1.2 मीटर लंबी कितनी लड़की है, तो टोटल दिया हुआ है 88.2। 88 पॉइंट में से 1.2 अगर घटाएंगे तो 87 मीटर बचेगा। कितना बचेगा, 87। तो हमको 87 से कोण बना रहा है, यानी कि यहां से इतना बना रहा है। तो देखिए यहां से इसको निकालना है, यहां से E आधार निकालना है। लंब दिया हुआ आधार, लंब और आधार किस में होता है, तो tan थीटा में। यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर P/B होता है। क्या होता है, P/B। और tan थीटा कौन सा त्रिभुज में चल रहे हैं, ABD में। इसमें कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री वाला, तो 30 डिग्री वाला में चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए AB लंब क्या है, AB, यहाँ पे AB हो जाएगा लंब, और BD जो हो जाएगा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BD। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गया, BD। अब देखिए tan थीटा का मान यहाँ पे कौन सा लेना है, 30 डिग्री वाला, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। और 30 डिग्री बराबर P का मान, यहाँ पे AB का /मान जो दिया हुआ है 87 दिया हुआ है, यानी कि 87 मीटर। तो यहाँ पे 87 हो गया, बटा क्या हो गया, BD। और tan 30 का जो मान होता है 1 बटे कितना होता है, √3, 1 बटे √3। यहाँ पे 87 बटे BD। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा तो यहाँ से BD का मान निकल जाएगा। तो क्रॉस मल्टी करेंगे तो BD का मान निकल जाएगा, तो 87 रूट कितना आ जाएगा, 3, 87 √3। तो यहाँ से BD का मान अगर आ गया 87 √3 आया BD का मान। अब हमको CD का मान निकालना है। तो CD का मान निकालने के लिए त्रिभुज ECD में चलना है, ECD, यानी कि इस त्रिभुज में चलना है। किस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में। तो चलिए इस त्रिभुज में हम लोग चलते हैं, इस त्रिभुज में। तो देखिए यहां से हम लोग काम करते हैं, त्रिभुज ECD में। किस में चल रहे हैं, त्रिभुज ECD में। इसका भी लंबाई कितना सेम है, 87। अगर E वाला लंबाई 87 है तो E वाला इसका भी ऊंचाई कितना होगा, 87 ही होगा। तो 87 में इसमें भी tan लेंगे, tan थीटा, लंब और आधार की बात कर रहा है। तो लंब और आधार tan और कोट में होता है, तो हम tan से ले रहे हैं। तो tan लेंगे, tan थीटा बराबर P/B होगा। इस बार P का मान EC है, क्या है, E और C, तो यहाँ से EC हो जाएगा। और CD का मान हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा, CD। अब देखिए tan, इसमें थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। बड़े वाला त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज जो इस यहाँ से बन रहा है त्रिभुज, यहाँ से इसमें ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। अब P का मान जो हो गया EC का मान कितना आ गया, 87। तो यहाँ पे 87 लिख देंगे, और यहाँ पे CD, और इसका मान कितना आ गया, √3। tan 60 का मान √3 होता है, और 87 बटे CD। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो √3 इधर गुना में बराबर होकर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। और CD इधर भाग में है, बराबर होकर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। तो CD बराबर
87 बटे कितना आ जाएगा √3, 87 बटे कितना आ गया √3। अब इसको √3 से क्या कर लीजिए रेशनलाइज कर लीजिए, √3 और √3 से रेशनलाइज कर लेते हैं तो CD बराबर क्या होगा 87/3 आ गया, गुने कितना आ गया √3। अब नीचे 3 कैसे आया, तो √3 गुने √3 कितना होता है 3 होता है, √3 गुने √3 क्या हो गया 3। अब इसको काटिएगा तो 29 दूनी 58, 29 दिया कितना होता है 87, यानी कि CD का मान आ गया 29 रूट कितना आ गया 3 आ गया, 29 √3 आ गया, यानी कि यहां से यहां तक का मान 29 √3 आ गया। कितना आ गया 29 √3। और B से D यानी कि टोटल मान, यानी कि यहां से लेकर यहां का जो मान आया वो 87 √3 आ गया। कितना आ गया 87 √3 आया। कितना आया 87 √3। हमको निकालना क्या है कि बेलून यहां था, यहां से यहां तक आया, उसको कितना दूरी तय किया उसको निकालना है। तो उस दूरी को निकालने के लिए अगर हम BC का मान निकाल लेंगे तो BC बराबर क्या है AE है, तो जो BC का मान होगा वही क्या होगा AE का मान होगा। तो देखिए BD में से क्या निकालना है, BC अगर निकालना है तो BD में से अगर CD का मान निकाल देंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे करते हैं तो BD माइनस BC बराबर BD माइनस CD, और यहाँ पे BC हो गया और BD का जो मान आया कितना निकालें 87 √3, 87 √3, और CD का मान 29 √3, कितना निकालें 29 √3। अब देखिए BC का मान कितना आ गया √3, 87 में से 29 गया तो कितना 29 दिया 58, कितना बचा 58 बचा। अगर इसको घटाएंगे तो 58 √3 बचा। कितना बचा 58 √3। 58 √3 कैसे आया, तो देखिए √3 दोनों में है तो √3 क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, और 87 माइनस √3 29 हो गया, और BC बराबर √3 हो गया गुने 87 में से अगर 29 घटाइएगा तो 58 बचेगा, यानी कि BC बराबर 58 √3 आ गया, 58 √3 मीटर। यानी कि बैलून जो यहाँ गुब्बारे यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो तय किया, कितना दूरी तय किया 58 √3 मीटर। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया, यहाँ पे देखिए हम लोग लिखते हैं गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है, तो 58 √3 मीटर है। तो इसी को हम लोग निकालना था। तो चलिए आप लोग यहाँ तक इसको नोट कीजिए, और जिसको नहीं समझ में आया होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं तो वीडियो को 2 बार देखिए तो समझ में आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि एक राजमार्ग है, राजमार्ग मतलब एक सीधा रोड है। क्या है राजमार्ग मतलब क्या होता है रोड, एक रोड है जो एक मीनार की ओर, मीनार की जो पाद बिंदु है उसकी ओर क्या करता है जाता है सीधे। मान लीजिए कि ए क्या है मीनार है, इस तरह से मीनार खड़ा है, और इस तरह से ई रोड है। क्या है ई रोड है। कार जो है इस इधर से इधर आता है। क्या आता है कार इधर से इधर आता है। मान लीजिए कार अभी क्या है यहाँ है, इसको कार को यहाँ पे मान लीजिए, मान लीजिए क्या है कार है, क्या है कार है। कार यहां से देखिए उसके बाद क्या करता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि एक सीधा ही क्या है मीनार है, उस पाद की ओर जा रहा है। तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी कि मीनार के शिखर पर यहाँ पे कोई एक आदमी है। क्या है कोई एक आदमी है।
यहाँ पे कोई एक क्या है, ये आदमी है, यहाँ पे कोई एक आदमी है। इस बिंदु पर मीनार के जो शिखर पे है, शिखर पर क्या है, खड़ा। शिखर मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर वाला छोर, जो सबसे ऊपर वाला। मान लीजिए कि ये मीनार है, क्या है, मीनार। तो मीनार का जो शिखर है, शिखर कौन है, ये है। और पाद बिंदु कौन है, ये है। पाद बिंदु नीचे वाला और शिखर क्या हो गया, ऊपर वाला। तो बोला शिखर के ऊपर पर एक आदमी खड़ा है। एक आदमी क्या है, खड़ा है। एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर क्या करता है, देखता है। यानी कि जब इस शिखर के मतलब शिखर पर एक व्यक्ति खड़ा है, वहां से एक कार को देखता है, तो यहां से इस व्यक्ति को इस कार से अवनमन कोण कितने डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। यानी कि यहां से इसको यहाँ पे इस देखता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, इसको इस तरह से। तो यहाँ पे कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना, अवनमन कोण कहाँ पे बनाता है, तो ऊपर। ऊपर से जब आदमी देखता है नीचे तो क्या बनाता है, अवनमन कोण। देखिए शिखर पे कोई आदमी है और यहाँ से नीचे देख रहा है कार, तो ऊपर से अगर नीचे देख रहा है तो अवनमन कोण बनाएगा। और अवनमन कोण बनाता है कहाँ पे, ऊपर बनाता है। तो अवनमन कोण कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का अवनमन कोण पर क्या करता है, देखता है। अब देखिए ये दोनों क्या है, 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 30 डिग्री जो है, ये एकांतर कोण से ई वाला कोण और ई वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इससे पहले वाले को हम बता चुके हैं, बता दिए कि कैसे होता है। समानांतर रेखा से एक तिरछी, देखिए यहाँ पे नहीं समझे होंगे तो देखिए यहाँ पे ये दो समानांतर रेखा है। समानांतर लाइन उस लाइन को कहते हैं जहां पे ये दोनों लाइन के बीच की जो दूरी है हमेशा हर जगह क्या रहेगा, समान रहेगा। तो उसी को समानांतर लाइन कहते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं। तो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा यहाँ पे कोई काट देती है तो उसको जो एकांतर कोण होता है, यानी कि ई कोण अल्फा हो गया तो ये कोण भी अल्फा होगा, ये कोण बीटा हो गया तो ये कोण भी क्या हो गया, बीटा। यानी कि एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का कोण हो गया तो इसका एकांतर कोण ये पैरेलल लाइन हो गया। और पैरेलल लाइन को देखिए इस तरह से इसको काट रहा है तो ये 30 डिग्री का होगा, तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। फिर देखिए आगे क्या कर रहा है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है और एक समान चाल से उस कार जो है मीनार की ओर बढ़ते रहता है। यानी कि पहले इस आदमी अगर देखता है तो यहाँ देखता है, फिर कार यहीं पे रुका हुआ नहीं है, कार क्या कर रहा है, चल रहा है। तो यानी कि कार जो चल रहा है इधर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, इधर। धीरे धीरे मीनार के पाद बिंदु तक क्या करता है, आता है, यानी कि मीनार की ओर बढ़ते रहता है। अब देखिए 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। अब देखिए जब 6 सेकेंड बाद इस कार को देखता है, 6 सेकेंड बाद इस कार को जब देखता है तो उस आदमी से अवनमन कोण कितने डिग्री का बनाने लगा, 60 डिग्री का। यानी कि अब ये जो कार है यहां से कहां चलाया, यहां चलाया, कहां चलाया, अब कार यहाँ पे चलाया। तो इसको अब देखिए यहां से इसको मिला दीजिए, तो यहाँ पे चलाया, यानी कि कार यहाँ पे है तो कितने डिग्री का बनाने लगा, 60 डिग्री का। कितने डिग्री, 60 डिग्री। इस बार पूरे ई वाला होगा कोण, ये वाला, इस 60 डिग्री। तो ये भी एकांतर कोण से 60 डिग्री यहाँ पे चलाएगा। कितना डिग्री, 60 डिग्री यहाँ पे चलाएगा। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और इसको सी मान लीजिए, और इसको डी मान लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ से कार यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ तक के आने में कितना समय लगा, तो 6 सेकेंड। तो मान लीजिए यहाँ पे 6 सेकेंड लगा। कितना सेकेंड, 6 सेकेंड। कितना, 6 सेकेंड। अब निकालने के लिए क्या बोलता है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी कि इस बिंदु से यानी कि इस बिंदु से, किस बिंदु से, अब कार यहाँ पे चलाया और इस बिंदु से कार को मीनार तक पहुंचने में, मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगा, यानी कि कितना समय लगा, वही हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो चलिए इसको आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, फिगर भी समझ गए होंगे कि किस तरीका से फिगर बनाए हैं। तो चलिए इसको आप लोग बनाइए, नहीं तो फिर हमको बनाना
इसको शुरू करते हैं। देखिए माना कि ए बी क्या है, मीनार है। ए बी क्या है, मीनार है। तथा इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, तथा सी और जो डी है, सी और डी कार के दो बिंदु है। क्या है, दो कार के दो क्या है, बिंदु है। इसको आप लोग लिखते चलिए, तो इसको आप लोग लिखते भी चलिए। अब देखिए हमको क्या निकालना है कि यहां से यहां तक की दूरी कितना सेकेंड में ज्ञात किया, कितना देरी में यहां से यहां तक के लगा। यानी कि अगर BD का दूरी निकल जाएगा तो हमको समय निकल जाएगा। दूरी बराबर क्या हो जाता है, दूरी बराबर चाल गुने समय हो जाता है। तो अब देखिए हमको क्या निकालना है। माना कि BD मान लेते हैं, क्या है, BD x है। क्या है, BD x। और इसको इसका हाइट h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, हाइट h मान लेते हैं। AC AB h मान लिए, AB क्या मान लिए, h। और कार का जो चाल है वो x मीटर प्रति सेकेंड मान लेते हैं। कार का जो चाल है, कार का चाल y मीटर, कार का चाल कितना मान लिए, y मीटर प्रति सेकेंड। क्या मान लिए, y मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए इसको बनाना शुरू करते हैं। चलिए हमको लंब और आधार देखना है। क्या देखना है, लंब और आधार। कर्ण की बात इसमें नहीं करनी है, कर्ण का कोई भी चर्चा नहीं है इसमें। तो लंब और आधार में चलते हैं। क्या करना है, लंब और आधार। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो त्रिभुज ABC में चलते हैं। किस में चलते हैं, त्रिभुज ABD में। त्रिभुज पहले ABD में चलते हैं। तो चलिए त्रिभुज ABD में, पहले छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं। ABD, त्रिभुज ABD में 60 डिग्री का कोण बना रहा है। त्रिभुज ABD में tan थीटा लेंगे। थीटा बराबर क्या होता है, P/B हो गया। और P का जो हो गया AB, P हो गया क्या, AB। और B क्या हो गया, BD। अब tan थीटा के जगह पे कितना डिग्री, 60 डिग्री। और AB का जो मान हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो इसको h माने हैं, तो h मान लेंगे। और BD का मान कितना, x, तो यहाँ से x हो जाएगा। अब देखिए tan 60 का जो मान होता है √3 होता है। कितना होता है, √3। और यहाँ पे h/x हो जाएगा। x अगर इधर गुना में आएगा तो x√3 बराबर h हो गया। यानी कि इक्वेशन सेकेंड हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड। अब त्रिभुज ABC में चलते हैं, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं। फिर त्रिभुज ABC में चलते हैं। त्रिभुज क्या चलते हैं, त्रिभुज ABC में। फिर भी लंब और आधार की बात करते हैं। अब देखिए कार की चाल हम कितना मान लिए, y मीटर प्रति सेकेंड। और कार यहां से यहां तक की चलने में कितना समय लगा, 6 सेकेंड। तो यहां से यहां तक की दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। क्या होता है, चाल गुने समय। तो यहाँ पे देखिए दूरी जब हमको निकालना है तो D और C का जो दूरी निकालना है, यहाँ से कार यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक के आने में कितना समय लगा, 6 सेकेंड। कितना लगा, 6 सेकेंड। और चाल कितना मान लिए, इसका चाल y मीटर प्रति सेकेंड, या क्योंकि सेकेंड में दे रहा है तो प्रति सेकेंड, मिनट प्रति सेकेंड। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना है, y मीटर प्रति सेकेंड। समय कितना लगा, 6 सेकेंड। तो y बराबर हो जाएगा y गुने 6 हो जाएगा। कितना होगा, y गुने 6। तो दूरी बराबर हो गया इतना, यानी कि 6y मीटर। कितना हो गया, 6y मीटर। तो इसको मिटा देते हैं। देखिए अब यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया, 6y हो गया। क्या हो गया, 6y। अब फिर आगे बढ़ते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में चलते हैं। तो tan का मान लेते हैं, tan थीटा बराबर P/ क्या हो गया, B। और यहाँ पे P हो गया AB और B जो हो गया BC हो गया। क्या हो गया, BC। और tan का मान इसमें कहाँ हो गया, 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। बड़े वाले त्रिभुज में tan 30, थीटा का मान 30 दिया हुआ है। और AB का मान कितना दिया हुआ है, h। और BC का जो मान होगा वो BD प्लस
DC, BD प्लस DC जोड़ेंगे तो क्या हो गया BC। तो यहाँ पे BD प्लस DC। अब देखते हैं tan 30 का मान होता है 1/√3 और h का तो मान ही निकालना है। BD हो गया x और DC हो गया कितना 6y, कितना हो गया 6y। अब देखिए यहाँ से h का मान निकालते हैं। h का जब तो इधर गुना में है तो बराबर होके आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर भाग में बराबर होके आ जाएगा तो गुना में, तो इधर हो गया x प्लस 6y बटे कितना हो जाएगा √3 बराबर h, इक्वेशन सेकेंड। अब देखते हैं h इसमें भी है बराबर, h इसमें भी बराबर है, तो यहाँ से बराबर कर देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर रखने पर इसको यहाँ पे मिटाते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम नोट कर लिए होंगे तो यहाँ पे देखिए समीकरण यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो समीकरण 1 कितना है x√3 है और बराबर समीकरण 2 x प्लस 6y और बटे कितना √3, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, क्रॉस इधर जाएगा तो x√3 गुने क्या हो जाएगा 3 और इधर क्या हो जाएगा x प्लस 6y। अब देखिए √3 गुने √3 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से 3x हो गया और यहाँ पे कितना x प्लस 6y, x को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 3x माइनस x हो गया बराबर 6y। अब देखिए 3x में से एगो x गया तो कितना बचा 2x, इधर 6y और x बराबर कितना आ गया 6y बटे 2 यानी कि 3 दूनी 6 यानी कि 3y, यानी कि 3y मीटर हो गया, कितना 3y मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यानी कि D से B तक की दूरी जो है वो कितना 3y आ गया, कितना आ गया 3y मीटर, कितना आ गया 3y मीटर आ गया। अब दूरी इतना आ गया और चाल इसका कितना है y मीटर प्रति सेकेंड, तो चाल और दूरी पता है तो समय निकल जाएगा, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे क्या होता है चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ निकालते हैं, समय कितना समय बराबर समय निकालना, क्या निकालना है हमको कितना समय लगा है, कितना समय लगा है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, क्या होता है दूरी बटे चाल। अब देखिए यहाँ पे समय और दूरी कितना है 3y, यहाँ पे 3y हो गया और चाल कितना है y मीटर प्रति सेकेंड, y हो जाएगा, तो y से y खत्म हो गया तो समय बराबर कितना हो गया, समय बराबर 3 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड यहाँ पे इसको आने में लगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 सेकेंड, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में इसको 3 सेकेंड लगा, कितना सेकेंड लगा 3 सेकेंड लगा। तो चलिए इसको आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से एक बार वीडियो दोबारा आप लोग देख लीजिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है तो आप लोग उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिएगा। वो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला हम क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करवा चुके हैं, तो उसको आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम अगले क्लास में उस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करवा देंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।